फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडिया एजुकेशन। तो जैसे आपको पता है, लास्ट टाइम आल्सो आई हैव डिस्कस्ड विद यू सम पॉलिसीज एंड स्कीम्स रिलेटेड टू दिस स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. So today again I am going to discuss some more schemes from this chapter, and this chapter is important for your ESC prelims paper 1. Okay, so let's discuss some more schemes. So first is NSDC, so that is National Skill Development Corporation. तो मेनली इसका जो काम है, इसका काम क्या है, ये MSD की E के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, तो जितने भी आपके वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स हैं उसकी फंडिंग करने के लिए काम आता है. NSDC का जो काम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो ये बॉडी है. ठीक है, तो इसके काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं. जब आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, काफ़ी सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जॉब रोल्स, ठीक है, SSC, सेक्टर स्किल काउंसिल्स, ओके, एंड 20.45 लाख इन्होंने क्या किया है अभी तक, लोगों को ट्रेन किया है, और 1.86 लाख लोगों को प्लेस भी किया है. तो एज पर NSDC डाटा, ठीक है, तो जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स हैं उनकी जो फंडिंग करता है, उसको जो प्रमोट करता है, सो दैट इज NSDC, वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. और ये MSDE जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अंडर ये बॉडी आती है. एंड NSDC के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. सो इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इक्विटी बेस्ड 10 करोड़, एंड इसमें जो 51% शेयर है प्राइवेट है और 49 गवर्नमेंट का होल्ड है इसमें. ठीक है, एंड जो वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स हैं उसको जो फंडिंग करना है, प्रमोट करने का काम इस बॉडी के पास है. ठीक है, और मैंने इसका आपको डाटा भी दिखाया इनकी वेबसाइट पे. जब आप विजिट करोगे तो काफ़ी लोगों को ट्रेन करवाया है इन्होंने और काफ़ी लोगों को प्लेस भी करवाया है एज पर NSDC. ओके, सो NSDC ने अमेजन के एक इनिशिएटिव है मेरी सहेली, ठीक है, तो वहां पर क्या किया है, उनके साथ पार्टनरशिप की है इस इनिशिएटिव में, टू इंप्रूव द डिजिटल लिटरेसी ऑफ विमेन. सो दैट इज डिजिटल लिटरेसी रिलेटेड टू, मेनली रिलेटेड टू कंप्यूटर. ओके, एंड तो इसके अलावा इन्होंने गूगल इंडिया के साथ भी पार्टनरशिप की है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया था ऑन मोबाइल डेवलपमेंट. ठीक है, सो दैट इज 100 आवर कोर्स टू बी डिलीवर्ड थ्रू पार्टनर एजेंसीज. तो ऐसे क्या करता है NSDC, अपने आप को क्या करता है, जैसे अमेजन है, गूगल इंडिया है, तो उनके साथ मिलकर इसको क्या करता है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रमोट करने का भी काम करता है. तो किसी और बॉडी के साथ भी ये मिलकर पार्टनरशिप करके ये प्रमोशन का काम करता है वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स का. एंड NSDC was launched in 2015 on the occasion of World Youth Skills Day. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर NSDC से फ्रेम कर दिया तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कब लॉन्च हुआ था ये. ठीक है, सो दैट इज 2015, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे. लास्ट टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे के बारे में. ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए. अगर 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं तो कौन सी NSDC से रिलेटेड है, कौन सी नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसके अलावा जो इसके सब मिशंस हैं, सो आई विल से, सो दैट इज दिस: इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ट्रेनर्स रिलेटेड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये भी क्या है इसके, आई विल से, कुछ सब मिशंस हैं अदर देन प्रमोट करना, जो वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रमोट करना. ठीक है, सो दैट इज आल्सो आई विल से. एंड अदर देन दिस, उड़ान स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उड़ान स्कीम आपको पता होना चाहिए. सो इट इज अ स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव एस फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड इज फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इंप्लीमेंटेड बाय NSDC. ठीक है, मेनली जो आपका जम्मू कश्मीर का जो UT है उसमें क्या करना है, स्किल प्रोवाइड करनी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है यूथ को. ठीक है, सो दैट इज दिस. ठीक है, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है, स्किल प्रोवाइड करनी है टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, तो इसको कौन देख रहा है, सो दैट इज NSDC. ठीक है, और किसने फंड किया है इस स्कीम को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इंप्लीमेंटेड बाय NSDC. ओके, तो जम्मू कश्मीर का जो युवा है, ठीक है, उसको क्या करना है, रोजगार देना है. ठीक है, एंड उसको क्या करना है, उसको स्किल्ड बनाना है. तो इसके लिए जो काम कर रहा है, सो दैट इज NSDC. ठीक है, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड स्कीम, सो दैट इज उड़ान, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कौन फंडिंग दे रहा है, होम ऑफ MHA. ठीक है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, NSDC. ओके, एंड बेस्ड ऑन द recommendations of Rangarajan Committee, the scheme has been a major initiative of central government towards making the educated youth, graduates, postgraduates
and 3-year डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग ऑफ J&K एम्प्लॉयबल। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, पता होना चाहिए आपको किसकी रिकमेंडेशन पे इस स्कीम को वो किया गया है, लॉन्च किया गया, रंगराजन कमेटी। ठीक है, तो क्या करना, जो जम्मू कश्मीर का यूथ है जो कि ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है या जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं इंजीनियरिंग में, तो उनको क्या करना है, स्किल्ड बनाना है, जॉब प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, ये कमेटी फॉर्म हुई थी 2010 में एंड उसके बाद दिस कब लॉन्च की गई थी, 2011-12 में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। उड़ान स्कीम आ जाए तो अगर वहाँ पर ऑप्शन में जम्मू एंड कश्मीर होगा तो उससे रिलेटेड है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेनली इसका ऑब्जेक्टिव आई हैव डिस्कस्ड विद यू टू प्रोवाइड कॉर्पोरेट इंडिया विद एक्सपोजर टू रिच टैलेंट पूल अवेलेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें जो डाटा है, अभी 45,000 कैंडिडेट्स ने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है एंड कुछ 39,000 के आसपास कैंडिडेट्स ने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है एंड 24,000 को जॉब्स मिल गई हैं अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, तो NSDC जो अपनी वेबसाइट पे जो डाटा मेंशन करता है, सो दैट इज थ्रू दिस एंड 115 कॉरपोरेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये सारा आई विल से जो कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इनको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम उड़ान स्कीम। ठीक है, उड़ान स्कीम में हमें याद क्या करना है, जम्मू एंड कश्मीर के यूथ के लिए है, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, एंड इसके अलावा इसकी फंडिंग कौन करता है, MHA। ठीक है, एंड रिकमेंडेशन किसकी थी इसको वो करने के लिए, सो दैट इज रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको लॉन्च किया गया। कौन सी स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम उड़ान स्कीम, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। लास्ट टाइम आल्सो कि मैंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपके साथ डिस्कस की थी, सो आई विल से लेट्स एक बार जल्दी से इनको गो थ्रू कर लेते हैं स्कीम्स को। ठीक है, सो दैट इज PMKVY एंड अब क्या करना है, टू आई विल से इनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री डिजाइन क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग। तो क्या करना है, कौशल विकास योजना के तहत, कौशल विकास योजना के अंडर क्या करना है, लार्ज नंबर ऑफ यूथ को क्या करना है, इंडस्ट्री रिलेटेड आपको क्वालिटी स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है ताकि वो लोग एम्प्लॉयड हो सकें और अर्न कर सकें। ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्क फोर्स आपको इंक्रीज करनी है। ठीक है, कब लॉन्च हुई थी, 2015 में हुई थी एंड फ्री शॉर्ट ड्यूरेशन स्किल ट्रेनिंग देनी है। क्लियर है, सो दैट इज दिस एंड प्रोवाइड मॉनेटरी रिवॉर्ड्स टू यूथ फॉर स्किल सर्टिफिकेशन। तो टिल नाउ 20 लाख कैंडिडेट्स वर ट्रेंड। PMKVY 2.0। ठीक है, so it was, I will say, the second phase was launched by scaling up both in terms of sector and geography and by greater alignment with other missions of government of India like Make in India, Digital India and Swachh Bharat। तो इन स्कीम्स के साथ भी इसको लॉन्च किया गया था एंड की कंपोनेंट्स इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना शेयर है, ये ऑलरेडी मैं लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। सेंट्रल गवर्नमेंट 75% फंडिंग करती है, स्टेट 25% फंडिंग करती है इसमें। ठीक है, एंड जो PMKVY का जो टारगेट है 3.0 का, सो 8 लाख कैंडिडेट्स को इन्हें क्या करना है, ट्रेन करना है ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें। हाँ जी, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS लास्ट टाइम आई हैव आल्सो डिस्कस्ड। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप का नंबर बढ़ाना है 2.3 लाख टू 50 लाख। ठीक है, बाय 2020 ये इसका टारगेट था। ठीक है, एंड इसमें जो फ्रेशर अप्रेंटिसेस हैं, जो उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है, फ्रेशर जो अप्रेंटिसेस हैं उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग की कॉस्ट वो क्या करती है, यहाँ पर गवर्नमेंट देती है। ठीक है, किसको देगी, जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट देंगे, जो उन्हें काम सिखाएंगे, एम्प्लॉयर्स को देगी। ठीक है, तो उसमें वो क्या करते हैं, रीएम्बर्स भी कर देते हैं 25% ऑफ द स्टाइपेंड। ठीक है, तो उसमें कुछ कंडीशंस बताई गई हैं। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। प्रधानमंत्री युवा योजना, युवा उद्यम विकास अभियान। ठीक है, तो युवा की फुल फॉर्म क्या है, युवा उद्यमित विकास अभियान। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि सर प्रधानमंत्री युवा योजना में युवा जो निमोनिक है वो क्या इसमें अंडरस्टैंड करते हो आप, युवा उद्यमित विकास अभियान। तो लास्ट टाइम में भी मैंने बताई थी। तो एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना है, इसमें प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये मैं लास्ट टाइम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसका एम क्या है, क्या क्या आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट स्कीम and this is a Sankalp. So Sankalp full form is important for us, skills acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion. तो Sankalp stands for skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion. ओके, तो इसमें क्या करना है, क्वालिटी ट्रेनर्स और असेसर्स का एक पूल बनाना है। ठीक है, एंड क्रिएटिंग कन्वर्जेंस अमंग ऑल स्किल ट्रेनिंग एट द स्टेट लेवल।
and providing access to skill training opportunities to disadvantaged sections, and most importantly supplement the Make in India initiative by catering to the skill requirement in relevant manufacturing sectors. Okay, so that is important for us कि संकल्प क्या है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ठीक है, तो इसके इस स्कीम के अंडर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स आपको तीनों लेवल पर स्ट्रॉन्ग बनाने हैं। ठीक है, एंड जो भी आपकी स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज चल रही है उनको कन्वर्ज करना है एट स्टेट लेवल और इसे सप्लीमेंट करना है विद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ओके, तो एक वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेड प्रोग्राम है संकल्प। ठीक है, एंड इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया था? टू स्ट्रेंथन द डिस्ट्रिक्ट स्किल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटीज। ठीक है, तो मेनली स्किल से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपका स्किल एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट स्किल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। इंडियन इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स आर बीइंग सेट अप टू ट्रेन फॉर ओवरसीज प्लेसमेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट इसमें कुछ और खास बात है जो कि हमें इसमें देखना है। इसमें कौशल मार्ट that is a skilling resource marketplace offering a credible platform for exchange of skilling resources of different kinds. तक्षशिला नेशनल पोर्टल्स फॉर ट्रेनर्स एंड असेसर्स। कई बार वो क्या करता है, टर्म दे देता है कोई। ठीक है, तो वो टर्म क्या स्टैंड करती है, ठीक है, उसके बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ नेम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई विल से अनाउंस करती हैं। ठीक है, एंड उसका आई विल से फर्दर क्या है, जैसे ये नेशनल पोर्टल है तक्षशिला फॉर ट्रेनर्स एंड असेसर्स, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। कौशल मार्ट क्या है? ठीक है, एंड दिस जो हमने ये वर्ल्ड बैंक लोन असिस्टेड प्रोग्राम है संकल्प क्या है? ठीक है, तो क्वालिटी ट्रेनर्स और असेसर्स क्या करने हैं? क्रिएट करने हैं और डिस्ट्रिक्ट स्किल एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करना है। नेक्स्ट वन इज स्ट्राइव, skill strengthening for industrial value enhancement. Strive, improving the relevance and efficiency of skills training provided through this ITIs and apprenticeship. ठीक है, तो efficiency I will say relevance और efficiency of skill training. ठीक है, ये हमें क्या करना है? इसका जो स्किल्स को जो स्किल्स इम्पार्ट करने की जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो, तो उसकी एफिशिएंसी और उसकी रेलिवेंस को इंप्रूव करना है। ठीक है, कैसे देते हो ट्रेनिंग? थ्रू ITIs एंड अप्रेंटिसशिप्स। ओके, एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अगेन, एंड हाफ ऑफ द स्कीम को कौन असिस्ट कर रहा है? वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। फंडिंग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है हाफ स्कीम को। ठीक है, एंड दिस प्रोजेक्ट एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू इंडस्ट्री क्लस्टर्स, ज्योग्राफिकल चैम्बर्स दैट वुड एड्रेस द चैलेंज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट वन इज जन शिक्षण संस्थान। सो जन शिक्षण संस्थान JSS का मेन एम क्या है? टू अपलिफ्ट द रूरल पॉपुलेशन इकोनॉमिकली बाय इम्पार्टिंग एसेंशियल स्किल्स ट्रेनिंग, इनेबलिंग लोकल ट्रेड्स टू ग्रो एंड क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द नेटिव्स ऑफ द रीजन। ठीक है, तो बेसिक इसका आई विल से जो इसका जो ऑब्जेक्टिव है, आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है नॉन लिटरेट्स को। ठीक है, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, ठीक है, उनकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करके, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वो क्या कर सकें, अपने लिए यहाँ पर काम कर सकें, वो एम्प्लॉयड हो सकें। एंड तो ये स्कूल ड्रॉप आउट्स के लिए अप टू 12th स्टैंडर्ड, जिनकी जो कि कौन से एज ग्रुप में आते हैं? 15 to 45। मिसलेनियस इनिशिएटिव्स, स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, कुछ मिसलेनियस इनिशिएटिव्स हैं। ठीक है, वो एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से हैं। स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, so it is an initiative of IBM's global commitment to create a job ready workforce and to build the next generation of skills needed for new collar careers. So a 2-year advanced diploma in IT, networking and cloud computing, ठीक है, and designed by IBM will be offered at Industrial Training Institutes ITIs and National Skill Training Institutes NSTI. तो IBM क्या करेगा? 2 साल का एडवांस डिप्लोमा इन ITI इन IT नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, जिसको कि क्रिएट और डिजाइन किसने किया है? IBM ने किया है। ठीक है, कहां पर ऑफर किया जाएगा? ITI एंड NSTI। द प्लेटफॉर्म विल बी एक्सटेंडेड टू ट्रेन ITI एंड NSTI फैकल्टी ऑन बिल्डिंग स्किल्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आजकल आपको पता है जो टेक्नोलॉजी है, ठीक
ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी जो हम क्या है, सबसे पहले तो ये इसमें आप क्या करोगे इस प्रोग्राम के थ्रू, जो ITI और NSTI की फैकल्टी है, ठीक है, उसको स्किल इम्पार्ट करने का काम करेंगे इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो दिस MSDE, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सो इट हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद IIM Bangalore फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। Okay, so under this program, it is a 2-year academic program with inbuilt component of on-ground practical experience with the district administration to boost skill development at the district level. The fellows will be awarded a certificate of public policy and management. तो मेनली क्या करना है, स्किल इम्पार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं IBM, एंड इसमें क्या कर रहे हो आप, ये 2 साल का एक एकेडमिक प्रोग्राम ऑफर कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराओगे विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि आप स्किल डेवलप कर सको एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। रोजगार मेला, स्किल्स एग्जीबिशन, काउंसलिंग कैंप, कौशल मेला, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं, और इसमें क्या होता है, जैसे रोजगार मेला लगता है, 3 दिन का रोजगार मेला लगता है, उसमें काफ़ी सारी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। वो अपना अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती हैं, ठीक है। किसी ने 8th पास किया, 10th किया है, 12th किया है, स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट है, ITI है, डिप्लोमा है, PMKVY सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स हैं, अदर स्किल डेवलपमेंट सर्टिफाइड कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो जो भी आप स्किल्स की ट्रेनिंग लेते हो, तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन दी जाती है, ठीक है। तो रोजगार मेला में क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। तो जो लोग आई विल से अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो ये रोजगार मेला अटेंड करते हैं, और जिन्होंने स्किल अभी अपनी स्किल्स की ट्रेनिंग ली है, ठीक है, तो उन्हें सर्टिफिकेशन मिलता है, तो वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनमें। काफ़ी सारी कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, मेनली रिलेटेड टू ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, टेलीकॉम। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है इनका, इंटरव्यू रहता है, रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन रहती है, ठीक है। देन ऑफर लेटर प्रोवाइड किए जाते हैं। सैलरी मेनली रहती है वो 8,000 से 20,000 पर मंथ रहती है। तो ऐसी स्किल एग्जीबिशन होता है, ठीक है। एंड NSDC के जो अप्रूव्ड सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, वो स्टॉल यहाँ पर सेटअप करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जॉब रोल्स बताते हैं, ठीक है, स्किल्स बाय मींस ऑफ लाइव मॉडल्स, प्रोटोटाइप्स, ठीक है, काउंसलिंग कैंप होते हैं ऐसी। एंड देन कौशल मेलाज आल्सो। तो कौशल मेला, PMKVY ट्रेनिंग पार्टनर सेटअप स्टॉल्स टू रजिस्टर यूथ फॉर फ्रेश स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग ड्यूरिंग 3 डे लॉन्ग इवेंट। तो कौशल मेला, ठीक है, आपको स्किल चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इस मेला में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ यूथ अंडर अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम बाय द इंडस्ट्रीज, सो दैट इज कौशल मेला। काउंसलिंग कैंप, स्किल्स एग्जीबिशन, रोजगार मेला, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या इनिशिएटिव्स हैं ये आप देख सकते हो, ठीक है। एंड ये कुछ इमेजेस ली हैं मैंने MSDE की वेबसाइट से, ठीक है, अकॉर्डिंगली यू कैन चेक। प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास, ठीक है, अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास, okay, so I think must be clear with this. So that was related to mainly to, I will say, all the schemes, all the main schemes from Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So thank you very much friends, keep watching Wikipedia. Thanks once again.